आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, ऐसे में भाजपा अपनी दबिश बनाते हुए नजर आ रही है झारखंड प्रदेश में। आपको बता दें कि कुछ लोग जो है कोल्हान क्षेत्र के, जिन्होंने पहले सरकारी सेवाएं दे चुकी हैं, वो अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं और भाजपा का दामन उन्होंने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में किया है। उसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा में लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में उनका दायित्व है कि 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां और जोर शोर से करें, क्योंकि उनका दायित्व बढ़ता जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों को वो शामिल करते जा रहे हैं, तो कौन सा पदभार और किस तरीके से लोगों को सुझाव दिए जाएं कि भाजपा को लेकर के जो लोगों के मन में जो कुछ भी बातें हैं या फिर जो कुछ भी समस्याएं हैं जो वो पार्टी के पास लेके आना चाहते हैं, उन सभी से लोगों को अवगत करवा सकें। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी का पट्टा पहना करके विजय कुमार सिंह यहाँ पे जो है वो भाजपा की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से आज उन्होंने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे में उनका भी दायित्व है पार्टी के लिए और उनकी भी कर्तव्य है पार्टी के लिए कि जो कुछ भी आगे उन्हें पदभार दिया जाएगा या फिर जो जिस तरीके के भी उन्हें कार्य दिए जाएंगे, उसमें वो पूरी निपुणता के साथ उभर करके आएंगे। इसी काम में तो लगाएंगे ही, कामों की यहाँ बीजेपी में कमी नहीं है भाई। आप लोग भी आ जाएंगे तो हम लोग सबको दे देंगे काम, चिंता मत करें। बाबूलाल जी, विपक्ष जो है या सत्ता पक्ष जो है वो सवाल कर रहा है, जितने भी जो दिए गए हैं पदभार वो आयातित नेता को दिया गया है। आपको भी वही बता रहे हैं, जेपी पटेल को भी बताया जा रहा है, बाबू जी को भी बताया जा रहा है। क्या कैडर के नेताओं को कोई जिम्मेवारी नहीं मिलेगी और क्या उनमें नाराजगी नहीं होगी, जिस तरह से 19 में चुनाव में देखा गया था? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप लोग क्यों पार्टी के अंदर में लड़ाने पर लगे हुए हैं। ये मेरा अरे जो पार्टी में जो आता है वो पार्टी के हो जाता है, फिर नए पुराने से क्या मतलब होता है। और बाबूलाल मरांडी तो पैदा ही यहीं लिए थे, उसके बाद अमर बावरी भी पैदा ही वहीं लिए हैं। और जो पार्टी में आ जाता है वो पार्टी के हो जाते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर ये लोग, आप लोग कहाँ से ये सब दिमाग में लेकर के चले आते हो बताओ। आप लोग कम से कम शौकनी का काम मत करो यार, यहाँ बढ़िया से काम करो। कह रहे कि कैसे ऐसे अरे जेएमएम कांग्रेस तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग परेशान हैं। ये सोच जो भाजपा की नीति है और जो उनका संकल्प है वो मुझे बहुत आकर्षित किया। और मुझे लगता है कि एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे सच्चे अर्थ पर हम राष्ट्रवादी कह सकते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी नीति को मेरे जो राष्ट्रवादी विचार हैं उससे बहुत मेल खाता है। दूसरी बात है, ये ज्वाइन करने का पहला रीज़न है। और सेकंड रीज़न है कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं और यहाँ विकास की गंगा बही है, सभी ने देखा। कोई डिनाई करे अलग बात है, विपक्ष का काम है डिनाई करना, लेकिन उनके नेतृत्व में ये, जैसा मैंने अपने संबोधन में भी थोड़ी देर पहले कहा, कि इस देश का मान बहुत बढ़ा है, विकास हुआ है। ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कि 6.6 से ज़्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है और दिनों दिन बेहतर हो रही है। देश एक तरह से विश्व गुरु के भूमिका में आ चुका है। उतना विकसित अभी नहीं हुआ आर्थिक तौर पर, लेकिन हम लोग रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। और अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे आप रेलवे देखिए, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय भी कर रहे थे, रेलवे का देखिए कितना विकास हुआ है। अंग्रेजों के बाद जो रियल विकास हुआ, खासकर सड़क में तो कोई मतलब विपक्षी भी डिनाई नहीं कर सकता है कि गडकरी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कें बनी हैं, वो पहले हम लोग जमशेदपुर से आने में 5-6 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे में हम लोग आए। तो कहने का मतलब ये बड़ा चेंजेस हुआ है और आधारभूत संरचना ही विकास का पहला पैमाना है। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।